सुत हनुमान की जय। पल के
साथ
बदन पठाई पुणे बाहर आवा मांगे विधाताई राय नावा मोहि सुरन जेहि लागी पठावा बोते बल मर्म तोरे में पावा राम काजु सादे करम सिया रामा तुम बल बोते ने रामा आया सित देई गाई सो रामा हाथ चले रामा तुम रहना साथ हमें जी 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 सियावर रामचंद्र की जय। जाते पवन सुत देवान देवा जान पवन सुती शेषा सुरसा में आही के माता पठाई नाई गई बाता पठाई आई गई समस्त धर्म प्रेमी बंधु, राधे राधे चैनल छिंदवाड़ा समस्त दर्शक बंधु जो अभी चैनल देख रहे हैं उन सभी को जय श्री राम मंडल बिनेकी द्वारा सादर नमन। आज ग्राम सारना में जय श्री राम मानस मंडल के द्वारा श्री अयोध्या पिपले के यहाँ रुद्र अभिषेक कार्यक्रम में श्री रामचंद्र जी की पावन महिमा का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए समस्त दर्शकों जय श्री राम मंडल का नमन और बड़े प्रेम से राम गुणगान में बड़ी प्रीति के साथ ध्यान लगाकर सुने। हनुमान ते ही परस करे पुनि पुनि करे प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। जिस समय हनुमान जी लंकापुरी को जा रहे थे उस समय समुद्र में मैनाक पर्वत हनुमान जी के विश्राम के लिए निकलते हैं कि हनुमान जी को कुछ विश्राम किया जाए। तो उसी क्षण हनुमान जी कहते हैं कि महावीर जी ने स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हैं और कहा कि श्री रामचंद्र जी के कार्य के किए बिना मुझे कहां विश्राम है पर्वतराज। और एक बात, आज से तुम इसी समुद्र में हमेशा बाहर निकले ही रहना। अभी तक तो तुम गुप्त रूप में रहते थे, किसके? इंद्र के डर से, पर आज से तुमको इंद्र भी कुछ नहीं करेगा। आगे क्या कहते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, जान कहा बल बुद्धि विषेका। जैसे ही हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं तो देवताओं लोग आकाश मार्ग से देखते हैं कि हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं, तो उनकी बल बुद्धि की विशेषता परीक्षा के लिए जानने की इच्छा से क्या करते हैं कि सुरसा नाम अहिन की माता पठियो आई कही ते ही बाता। समस्त देवताओं ने
एक सुरसा नाम अर्थात सर्पों की जो माता थी, उनको हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा के लिए हनुमान जी के पास पहुंचाते हैं। आगे आजू सुरन मोहि सुनत बचन कर सपन तुम्हारा राम काज करि फिर में आवो सीता गई सुध मोहि सुनावो सीता गई सुध मोहि सुनावो। हाँ, आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत बचन कहे पवन कुमारा। जैसे ही माता उधर से सुरसरा आती है और कहने लगती है कि आज मुझे प्रभु ने भोजन दिया है, ऐसे जैसे वचन सुनते हनुमान जी तो बड़े प्यार से क्या कहते कि राम काज करि फिर मैं आवो सीता की सुधि प्रभु को सुनावो। हे माता, मैं जब तक राम के कार्य करके ना आ जाऊं और माता सीता की सुध को प्रभु को ना सुना दूं, तब तक क्या कहते फिर आगे तब तब बदन पैठी तब बदन पैठी आई सत्य कहूँ मुझे जान दे माई। हनुमान जी कहने लगे कि हे माता, जैसे ही मैं श्री रघुनाथ जी को सीता माता की खबर को सुना दूंगा, तब मैं वहां से लौटकर और तुम्हारे मुख में आकर बैठ जाऊंगा। ए मैं सत्य कहता हूँ, हे माता मुझे श्री राम के काज के लिए जाने दे। कब न हूं यतन दे नहीं जाना, ग्रसिसी न मोहि कहा हनुमाना। इस प्रकार से दूसरा यतन यही भी किया कि वहां जो माता, इसलिए कहा कि वह स्त्री थी और माता सीता की सुध लेने की बात उनके पक्ष में थी। तीसरा शब्द यहाँ माई शब्द का कहा है जिससे करुणा उपजे। चौथा यत्न सीता नाम का है जिसके हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव सब देवता तपित हो रहे हैं। उन सभी को शीतल करने वाली यही सब वचन बुद्धिमत्ता ही प्रकट करते हैं। आगे जो जन भरी ते ही योजन भरित ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। माता सुरसा मानती नहीं है। हनुमान जी ने सब प्रकार से मना लिए। उसी क्षण सुरसा जो होती है एक योजन अर्थात 4 कोस का मुख फैला लेती है। फिर हनुमान जी उसी क्षण क्या करते हैं कि उनका दुगुना कर देता है। अभी 4 कोस का था तो महावीर जी 8 कोस के शरीर धारण कर लेते हैं। 16 योजन मुख तेई ठाऊ तुरंत पवन सुध 32 भयऊ। जैसे ही सुरसा ने अपने मुख को 16 योजन बढ़ाया तो इधर हनुमान जी भी अपने शरीर को 32 योजन कर देते हैं।
आगे सूरजो जन मुख पवन जस जस सूरज बदन बढ़ावा हाँ, जैसे ही हनुमान जी 32 के हो जाते हैं तो क्या होता है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दुगुण कपि रूप दिखावा। जैसी जैसी सुरसा अपना बदन बढ़ाते जाती है वैसे ही हनुमान जी भी ठीक उसका दुगुना करता जाता है। आगे बदन पठई मांगा विदाता सिरुनावा मोहि सुरन गही साई साईवा बुद्धि बल मारू मैं तोरे बाबा बुद्धि बल मारू सतयोजन तही आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत कीना। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का अपना मुख फैलाया तो उसी क्षण हनुमान जी तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। बदन पेट पुनि बाहर आवा मांगी विदा ताही सिरनावा। और जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी छोटे रूप धर के सुरसा के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं। फिर मांग विदाता ही सिरनावा, माता से विदा मांगता है, सिर नवाते हैं। तब माता कहने लगी कि मोही सुरन जही लागी पठावा बुद्धि बल मर्म तोर में जाना। हे हनुमान जी, मुझे देवताओं ने आपकी बल बुद्धि मर्म सभी प्रकार से जानने की चतुराई तक को जानने के लिए आपकी परीक्षा के लिए मुझे यहाँ पहुंचाए हैं। आगे तो राम काज सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निधान और आशीष दे गई सो हाथ चले हनुमान। राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे सुरसा चली हर्ष चले हनुमान। इस प्रकार से माता सुरसा जो होती हैं अपनी विशेषता बताती है हनुमान जी को और हनुमान जी से कहती हैं कि तुम बल बुद्धि और चतुराई में बहुत निपुण हो, निधान हो, खजाना हो। तुम श्री रामचंद्र जी का काम पूर्ण रूप से अवश्य करोगे। इस प्रकार माता सुरसा आशीष देकर बड़े प्रसन्नता के साथ वो भी चली जाती है और हनुमान जी भी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। लौट के
कान्हा लौट के आजा नंदी के बुलावे मैया यशोदा जब
रामचंद्र की जय। कहीं वाले का समझ नहीं आ रहा। हेलो हाँ मसक समान रूप कपिधरी लंका चले सुमिर नर हरि। यहाँ पर मसक अर्थात मच्छर के समान
हनुमान जी रूप धारण कर लेते हैं। हेलो। और हेलो कपि रूप बहुत छोटा रूप कर लेता है। मशक रूप उपमा में पड़ा है। उपमा में बड़ा अंतर रहता है। जैसे तालाब की उपमा समुद्र से, मनुष्य की इंद्र से की जाती है, और नर हरि को सुमिर के चले, अर्थात नरों में सिंह रघुनाथ उन्हें अथवा नृसिंह स्मरण किया। यदि कहो कि उपासना को त्याग रूप अंतर को क्या स्मरण किया, तो समाधान यह है कि रघुनाथ जी रूप दयामय है, उन्हें उपमा द्रव्य करना है। इस कारण कराल रूप नरसिंह जी का स्मरण किया, अथवा नरस्थ में रघुनाथ जी और हस्तिना में सुग्रीव जी का स्मरण किया, क्योंकि ये दोनों इनके स्वामी हैं। चौथे यह है कि रावण ने अपनी मृत्यु नर और बानर के हाथ मांगी थी, सो उसी कारण से नर और बानर रूप रण करके लंका में चले। कोई मशक समान के अर्थ में बिलाव के समान बड़ा रूप धरा कहते हैं, परंतु यह संगठित नहीं होता। वास्तव में यह मशक का अर्थ बहुत छोटा रूप है। जैसे आगे लिखा है, अति लघु रूप धरऊं हनुमाना। और यदि मशक का अर्थ मच्छरधर है तो अंगूठी कहाँ रही, यही शंका होगी, इससे यह ठीक नहीं है। लंकिनी नाम एक छटी हुई राक्षसी थी, जो महावीर जी देख बोली कि अरे मेरा तिरस्कार कर कहाँ प्रवेश करता है। जैसे ही हनुमान जी लंका के द्वार पर प्रवेश करता है, तो वहां लंकिनी नाम की एक निशाचरणी रहती थी, जो हनुमान जी ने जैसे ही उनको देखा तो एक छोटा सा रूप धारण कर लिया। परंतु आगे क्या है, सट मोरा मोरे हर लंक कर चोरा। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, फिर भी वह अपनी माया से लंकिनी जान जाती है और कहने लगती है कि रे सट मूर्ख, क्या तू मेरा मर्म नहीं जानता? लंका में जितने चोर आते हैं वह सब मेरे आहार हो जाते हैं, मेरे भोजन बन जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी ऐसे सुनते हैं तो मुष्टि का एक ताही कपि हनि रुधिर बमत धरणी ठनमनी। इस प्रकार से हनुमान जी जैसे ही सुनते हैं तो हनुमान जी दौड़े और एक घूंसा उसको दे देते हैं, और जैसे एक घूंसा देते हैं तो उसके शरीर से खून गिरने लगता है और वह अगबका के धरनी में गिर पड़ती है। आगे पुनि संभारियु पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय से शंका। जैसे ही हनुमान जी ने एक घूंसा दिया, खून गिरते हुए धरनी में गिर पड़ी और फिर संभल के उठती है
और जोरी पानी कर विनय सशंका, और हाथ जोड़कर विनय करके कहने लगती है, परंतु मन में शंका है कि और एक दो भूसा ना दे दे। और कहने लगी क्या कि जब रावण ही ब्रह्मा पर दीना, चलत ब्रंच का मोहि चीना। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था कि जब चलते चलते समय में हनुमान जी, ब्रह्मा जी ने मुझे भी कहा था, तो क्या कहा था आगे की चौपाई में? बिकाल हो सीते काशी के मारे, जान जान सुने सचर तंगारे, तात मोरे सोने बाहुटा, देखो नयन राम करे सूता, देखो नयन राम करे सूता, देखो नयन राम करे सूता। विकल होश जब कपि के मारे, तब जानस निश्चर संहारे। ब्रह्मा जी ने चलते चलते लंकिनी से कह दिए थे कि जब तुम कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, अर्थात धरनी पर गिर जाएगी, तो उसी समय समझ जाना कि सारे राक्षसों का संहार होना प्रारंभ हो जाएगा। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। हे श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी, आज मैं बहुत पुण्यवान हूँ जो श्री रामचंद्र जी के दूत को मैंने साक्षात नैनों से दर्शन किए। आगे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाए गयं, वो तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लवे सतसंग, जो सुख लवे सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाई के अंग, तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। वही लंकिनी कहने लगी हनुमान जी से कि हे पुत्र, 7 लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक और अपवर्ग अर्थात मोक्ष, सालोक, सामीप, सायुज, सारूप, ये 4 प्रकार की मुक्ति, इन सबके सुख को तुला अर्थात एक तराजू पर रखें और एक और इन सभी को मिला के उस सुख के बराबर नहीं होते जो लव भर के अर्थात क्षण भर के सत्संग में होता है। 60 लव का एक निमिष जितनी देर में ऊपर का पलक नीचे पलक को छूकर उठ जाता है, उतने काल का नाम निमिष होता है। तुला का भारी पल्लव धरती पर झुकाता है, हल्का ऊपर जाता है। इसी प्रकार सत्संग की मुक्ता धरणी पर है, स्वर्ग आदि सुख ऊंचे लोकों में इससे हल्के हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बलरामचंद्र की जय।
बजा
माइक